फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 4, 17 से 19, 10 का 1। बिन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकरोत का और बकरोत अफियह का पुत्र था। कीश के एक साउल नामक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गधियां भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गधियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालिशा प्रांत पार किया, किंतु गधियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शाअलीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गधियों का पता नहीं चला। सामुएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ। यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर सामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दे कि दृष्टा का घर कहाँ है। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो, तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूंगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला और इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तू उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिकृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उनके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं।
हे प्रभु तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 17 तक। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है, अध्याय 9 और अध्याय 10। इसमें हमने सुना कि कीश नामक एक धनी मनुष्य रहता था। उसके एक सुंदर नौजवान पुत्र था और उसका नाम साउल था। एक दिन कीश की गदहियां खो गई और कीश ने अपने पुत्र साउल को बुलाकर बताया, किसी नौकर के साथ उन गदहियों की खोज में निकल जाओ। उन्होंने कई जगहों पर उन गदहियों की खोज की, लेकिन उनको नहीं मिला। और 3 दिन के बाद उन्होंने नबी शमूएल से मिला और अपनी समस्याएं बताई। एक दिन पहले ही, साउल से मिलने के एक दिन पहले ही ईश्वर ने नबी शमूएल से कहा था, कल इसी समय मैं बनियामीन देश के एक पुरुष को तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम मेरी प्रजा इस्राएल के शासक के रूप में उसका अभिषेक करोगे। मेरी प्रजा की दुहाई मेरे पास पहुंची है, इसलिए मैं अपनी प्रजा पर दया करूंगा और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथों से मुक्त करेगा। शमूएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। इसलिए नबी शमूएल ने उसका अभिषेक किया राजा के रूप में। हम इन घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला रहस्य यह है कि ईश्वर अपनी योजना पूरी करता है। गदहियां खो जाना एक तरह से एक बहाना था, एक कारण था। साउल को गदहियों की खोज करते हुए नबी शमूएल से मिलना था, उसका अभिषेक होना था। इसलिए ईश्वर ने ऐसे सब होने दिया। यह हमारे जीवन में भी लागू है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 1 संज्ञा 11 में इस प्रकार कहते हैं, ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है।
ईश्वर अपने मन की योजना पूरी करता है। यह होना है, यह अनिवार्य है। ईश्वर की योजना पूरी हो जाती है। इसलिए हम लोग अनेक स्तोत्रों में ईश्वर की योजना के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र 92 में स्तोत्रकार का कहना इस प्रकार है, प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। ईश्वर की योजनाएं अपूर्व हैं, महान हैं, और हम विश्वास की दृष्टि से देखें तो हम स्तोत्रकार के समान हम भी कहेंगे, हे प्रभु तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं, कितनी महत्वपूर्ण है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार संकट समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें समझना है कि ईश्वर की योजना पूरी हो। शुरू में हमको कभी कभी लगेगा कि बहुत कष्ट है, दुख है, लेकिन आखिर हम समझते हैं ईश्वर की योजना थी। ईश्वर ने यह सब इसलिए होने दिया ताकि ईश्वर की योजना पूरी हो। स्तोत्र ग्रंथ 145 और संख्या 17 में दाऊद का कहना है, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। ईश्वर की योजना प्रेम की योजना है। ईश्वर चाहता है कि हम सब मनुष्य मुक्ति पाए, ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। यह ईश्वर की इच्छा है। इसलिए प्रभु ने शाऊल को इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में अभिषेक किया, और उसके बाद ईश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया। यूदा के वंश से हमेशा राजा चलता रहेगा, और हम जानते हैं प्रभु यीशु यूदा वंशी है। दाऊद के गोत्र में यीशु आए। तो ईश्वर ने इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में शाऊल को नियुक्त किया, और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उसकी मुक्ति योजना के लिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु शिक्षा देने के बाद आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने चुंगी घर में अल्फाई के पुत्र लेवी को देखा। वह लेवी वसूल करने वाला व्यक्ति था। यीशु ने उसे बुलाया, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी का दूसरा नाम मत्ती है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसका नाम मत्ती था, और वह चुंगी वसूल करता था। यीशु की पुकार सुनकर तुरंत ही वह सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। और जरूर वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था, धनी था, इसलिए उसने प्रभु यीशु को, उनके शिष्यों को, अन्य शिष्यों को और अन्य दीन दुखियों को, गरीबों को, पापियों को, नाकेदारों को सब भोजन के लिए बुलाया, और उनके साथ प्रभु यीशु भी थे। और यह देखकर फरीसी और शास्त्री सब नाराज हो गए। वे शिकायत करने लगे कि यीशु पापियों के साथ भोजन करते हैं। उन दिनों फरीसी लोग चुंगी वसूल करने वालों से बहुत नाराज थे। उसका 3 कारण था। पहला कारण यह था, फरीसियों का मानना था कि जो यहूदी रोमियों के लिए चुंगी वसूल करते हैं वे सब अपवित्र हो जाते हैं। कारण यह है कि गैर यहूदियों और यहूदियों से टैक्स वसूल कर, कर वसूल कर वे अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि यहूदी लोगों को गैर यहूदियों के घर में प्रवेश करना, उनसे संपर्क रखना मना था।
दूसरा कारण यह था कि जो यहूदी रोमी शासकों के लिए चुंगी वसूल करते हैं वे सब देशद्रोही हैं, विदेशी राजाओं के चमचे हैं, इसलिए फरीसी लोग उनको पसंद नहीं करते थे। तीसरा कारण यह था कि ऐसे चुंगी वसूल करने वाले ज्यादा पैसे ले लेते थे, वे अन्याय करते थे। इन कारणों के कारण वे फरीसी लेवी को भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने यीशु के शिष्यों से शिकायत की और यीशु का कहना था, और यीशु ने उन सबों के सामने घोषणा की, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। वह उनके बीच एक लोकोक्ति थी, उसको लेकर के यीशु ने समझाया, डॉक्टर के पास जाने वाले रोगी है और एक अच्छा डॉक्टर सभी रोगियों का इलाज करता है। वह धनी या किसी एक तरीके के लोगों को नहीं, सबों का इलाज करता है। और यीशु का कहना है, यीशु पापियों को बुलाने के लिए आए हैं, रोगियों को बुलाने के लिए आए हैं, सब लोगों को बुलाने के लिए आए हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 26 में हम लोग ईश्वर की योजना इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर का कहना है, मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। ईश्वर ने एक निजी प्रजा चुन करके अपना बना लिया है और उनको अन्य गैर यहूदियों के साथ नहीं रहना था। इसलिए संत पेतरुस ने प्रेरित चरित्र अध्याय 10 और संख्या 28 में कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी व्यक्ति के परिवार में यह घोषणा करते हैं। आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। यह पुराना नियम था। ईश्वर ने ऐसी योजना बनाई थी ताकि वे अपवित्र ना हो जाए, पवित्रता में आगे बढ़े। लेकिन यीशु आए हैं सबों की मुक्ति के लिए, यहूदियों और गैर यहूदियों सबों की मुक्ति के लिए यीशु आए हैं। इसलिए संत पेतरुस ने आगे उनको समझाया, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। किसी को अपवित्र अशुद्ध नहीं कहना चाहिए, यह ईश्वर का जिम्मा है। ईश्वर किसी को भी अशुद्ध माने हम लोग नहीं मान सकते हैं। ईश्वर सबों का हृदय जानता है। ईश्वर न्याय करने वाला है। हम किसी का भी न्याय नहीं करें। इसलिए प्रभु यीशु का कहना है कि पापियों को बचाने के लिए यीशु आए हैं और इसके लिए उनके साथ भोजन करना पहला कदम है। उनसे रिश्ता रखना है। वे पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक प्रमुख धनी नाकेदार जाके उसके घर गए, जाके उसमें परिवर्तन आने लगा। यह देखकर प्रभु ने सबों के सामने यह घोषणा की, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं। पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने एक जनता को तैयार किया। प्रभु यीशु ने प्रयास किया। यीशु का परिश्रम है कि सब के सब मुक्ति के लिए तैयार हो जाए, सबके सब प्रभु के परिवार के सदस्य बने। यह ईश्वर की योजना है। तो आज हम संत मत्ती से क्या सीखते हैं? लेवी से हम क्या सीखते हैं? लेवी अपने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे गए और वे प्रभु के प्रेरित बने और उन्होंने हमारे लिए
सुसमाचार लिख कर दिया है। हमको भी प्रभु का अनुसरण करना है, प्रभु के लिए जीवन बिताना है। यह दुनिया केवल कुछ सालों के लिए है, हम स्वर्ग के लिए जीवन बिताए। और प्रभु यीशु से हम क्या सीखते हैं? हम प्रभु से सीखते हैं कि सबों को प्यार करना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। हम सबों के लिए, सबों की मुक्ति के लिए परिश्रम करें, यह यीशु चाहते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में हम लोग प्रभु का आदेश इस प्रकार पढ़ते हैं। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। पृथ्वी के अंतिम छोर तक हमको सुसमाचार पहुंचाना है। सबों की मुक्ति के लिए हमें परिश्रम करना है। तो जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, ईश्वर की एक योजना है, मुक्ति की योजना। उसके लिए ईश्वर ने इस्राएल के प्रथम राजा को तैयार किया, और हमारे लिए सबसे अंतिम राजा, राजाओं के अधिराज प्रभु यीशु हैं। हम उनके आदेशों के अनुसार सबों की मुक्ति के लिए परिश्रम करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब संत मत्ती, लेवी के समान प्रभु यीशु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताए, प्रभु के लिए जीवन बिता सके, स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।